हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेई। आज ये स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। आज हम तीन टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। एक रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। फिर दूसरा होगा हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस इनफैक्ट सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले डिस्कस करेंगे हम एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फिर आज के लेक्चर के खत्म होने के बाद बचेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसको दो या मैक्स टू मैक्स तीन लेक्चर में उसको हम खत्म करेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे सर्कल, ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया सर्कल का मैंने दे दिया है लोकस में, ठीक है। सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में दो टॉपिक होता है, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन। तो ट्रांसलेशन हम लास्ट लेक्चर में देख लिए। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का ही दूसरा नाम होता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो आज हम क्या कर रहे होंगे? एक्सिस को रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एंगल थीटा से हम एक्सिस को रोटेट करते हैं, तो एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है x डैश y डैश। अब मुझे क्या चाहिए? x का x डैश से रिलेशन और y का y डैश से रिलेशन। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करके एंगल थीटा में, ठीक है, जिससे कि हमें रिलीफ हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने सॉल्व किया इक्वेशन, आंसर आया हमारा, ठीक है, x डैश y डैश। लेकिन अब जो आंसर तुम्हें चार ऑप्शन ए बी सी डी में टिक करना है, वो तो तुम्हें नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही आंसर डालने हैं ना। तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हें अगर रिलेशन पता हो तो फिर x डैश y डैश को कन्वर्ट कर ले जाओगे, ठीक है। तो वही रिलेशन हम ऑब्टेन करते हैं। तो कोई पॉइंट है x, y, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। तो इसका ये y डैश x डैश सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इससे x और x डैश का y डैश से रिलेशन आ जाएगा। तो ठीक है, अब क्या होगा अगर इस पॉइंट को मैं O बोलूं, इसको मैं बोल देता हूं N, इसे M, ठीक है। तो ON क्या हो गया? X डैश, ठीक है। ON ही हुआ X डैश, ठीक है, और NM हुआ Y डैश, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन करा है जिससे कि x का x डैश से और y का y डैश से रिलेशन आ जाएगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ओके। अब अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। और ये एंगल 90 है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप आराम से देख लो। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो रहा होगा, या आप अपने कॉपी पे देख लो। एक बार फिर से बता दूं, अगर ये थीटा हो गया, ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक। तो अब देखो ये एंगल MNO, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये है थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर ये राइट एंगल, तो ये थीटा हो गया, ओके। अब हम निकालते हैं x को x डैश के टर्म्स में। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम, A, B। और कोई पॉइंट चाहिए क्या? इसको भी लिख लो C। इसका भी रिक्वायरमेंट आएगा क्या हमें? नहीं, ठीक है। अब लिखते हैं, तो x क्या है? OA, और y क्या हो जाएगा? AM। अब इसी का रिलेशन हम ON और MM के अब इसी का रिलेशन हम ON और MM के टर्म्स में निकालते हैं। तो OA इक्वल्स टू OB माइनस AB, करेक्ट। अब देखो AB इक्वल्स टू CN है, ठीक है, तो OB माइनस CN। तो अब OB क्या है? ON cos थीटा, ठीक है। OB इक्वल्स टू ON cos थीटा। और CN क्या है? CN है NM sin थीटा, ठीक है, NM sin थीटा, ओके, क्लियर। तो ON क्या है?
एक्स डैश तो x आ गया x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। ठीक, अब उसी तरह से y एम ए हम निकालते हैं। एम ए क्या है? AC प्लस CM। अब देखो AC लेंथ इक्वल्स टू BN लेंथ। ओके, तो AC लेंथ इक्वल्स टू BN लेंथ। अब BN किसके इक्वल है? BN इक्वल्स टू ON cos सॉरी BN इक्वल्स टू ON sin थीटा। ठीक है, ON sin थीटा। और CM किसके इक्वल है? CM इक्वल्स टू NM cos थीटा। ठीक है, NM cos थीटा। ON क्या है? x डैश, तो x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ओके, तो y आ गया y इक्वल्स टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। ओके, अगर थीटा से हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं और उसके बाद हम x डैश y डैश कुछ लाए, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में m का कोऑर्डिनेट हम बोले कि x डैश y डैश है, ठीक है, इन सम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना था, थोड़ा हमारा हेल्प हो इसलिए हम एक्सिस को रोटेट कर दिए थे। ओके, तो m का कोऑर्डिनेट आया x डैश y डैश। देखिए जब आंसर में हमें रिपोर्ट करना होगा तो क्या हम x डैश y डैश रिपोर्ट करेंगे? नहीं, मुझे रिपोर्ट करना होगा x और y। तो x और y कैसे लाए? तो x आ जाएगा x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा और y आ जाएगा x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। देखिए चूंकि थीटा से रोटेट किए हैं तो हमें थीटा मालूम है, sin थीटा cos थीटा मालूम है और x डैश y डैश आप सॉल्व करके लाओगे। ओके, सॉल्यूशन तो आप x और y का रिलेशन जो है x डैश y डैश से वो मिल गया हमें। ये याद रहेगा आपको। वैसे इसका एक ट्रिक है याद रखने का, ट्रिक बता देता हूं। x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा। देखिए इसे कैसे मैं याद रखता हूं, x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ओके, थोड़ा सा अगर चेक करने के लिए मैं ये ध्यान रखता हूं कि ये डायगोनल cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा है। ओके, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अगर याद नहीं भी रहे तो ये प्रूफ कितना विद इन 45 सेकंड आ जाएगा। थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने, ठीक है, उसके बाद तो तुरंत ही आ जाएगा ना रिलेशन। ओके, तो नोट कर लो। इसके बाद हमारा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर। ओके, नोट कर लो। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पे लाइंस है दो, L1 और L2। L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों लाइन का दो एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, एक जो एक्यूट एंगल बन रहा है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक्चुअली दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। ठीक है, एक्यूट ऑब्ट्यूज पे हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे आएगा। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? लोकस के टर्म्स में कुछ सोचो। देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और B2 पे कोई भी एक पॉइंट है h, k, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम हुम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल अपॉन बोथ लाइंस। ठीक है, दोनों लाइंस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो इक्वल होगा उस पॉइंट से। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है वही कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक, ये समझ पा रहे हो? तो इस पॉइंट को हम P कहते हैं। L1 पे एक पॉइंट है A और L2 पे पॉइंट है B। ठीक है, तो PA इक्वल्स टू PB होना चाहिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए।
ओके। अच्छा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल क्यों होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है? अगर आप कंग्रुएंसी जानते हो तो देखो, ट्रायंगल ओएपी और ट्रायंगल ओबीपी, ठीक है, ट्रायंगल ओएपी और ट्रायंगल ओबीपी में देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 है, ठीक है, ओपी कॉमन है, ठीक, और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है, एंगल पीओए इक्वल्स टू एंगल पीओबी, तो कंग्रुएंट हो गया, ठीक है, ट्रायंगल ओएपी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीपी। अब अगर ये कंग्रुएंट है, कैसे कंग्रुएंट है? एंगल एंगल साइड से, ठीक है, एंगल एंगल साइड से ये कंग्रुएंट है। तो अगर ये कंग्रुएंट हुआ तो फिर ये लेंथ इक्वल आ गया, ठीक है, पीए इक्वल्स टू पीबी आ गया सीपीसीडी से, ठीक, याद आ रहा है? क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल, ओके, ठीक। मेरे को शुरू में लगा आपके लिए ये ऑब्वियस होगा समझना कि पीए इक्वल्स टू पीबी, फिर मैंने सोचा बता ही देता हूं कंग्रुएंसी से, थोड़ा सा पुराना फ्लेवर याद आ जाएगा। तो पीए का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैंने बता रखा है आपको, मॉड ऑफ, ठीक है, h कॉमा k को पुट करो L1 के इक्वेशन में, तो a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड pb लेंथ पुट करो p को L2 के इक्वेशन में, तो a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा, ओके। तो अब मॉडुलस के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ओके। उसके जब भी लोकस के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लास्ट में h को x से k को y से रिप्लेस करते हैं, तो ये रिप्लेस करो तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया? तो अब मैं कोई भी लाइन आपको दूं और मैं पूछूं कि दो लाइन आपको दूं मैं, ओके, क्लियर है? ओके, अब मैं आपको कोई भी दो लाइन दूं L1 L2, ठीक है, वो 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और एक 4x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, दो लाइन है, ओके। अब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर आप निकाल पाओगे b1 b2, निकाल लोगे, बस सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये तो लाइन का ही इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन अंडर रूट, लाइन का इक्वेशन अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, बस यही करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन आपसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा जी, ठीक है, पहले क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। L1 है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, L2 है 4x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, फाइंड देयर एंगल बाइसेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निकाल पाओगे? सॉल्व करो, पुट करो ना, यही तो क्या आ गया, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी रूट 25 तो 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x प्लस y माइनस 9 अपॉन
रूट अंडर 17। अब तो देखो इसमें क्या है ना कि एक जो है वो प्लस से हो सकता है आ जाए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और माइनस से आ जाए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल, तो एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो वो कैसे डिटरमाइन करें? ठीक है भैया, हमारा अगला टॉपिक वो हम पढ़ते हैं, तो इतना पूरा नोट करो, फिर हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू डिटरमाइन बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने। तो एक तो तरीका क्या है ना कि आप b1 b2 दोनों का इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है, प्लस से आ जाएगा b1 और माइनस से b2। अब कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी एक साइन लेके मैं वो इक्वेशन बाइसेक्टर का मानूंगा। ठीक है, तो ठीक है, जैसे प्लस वाले साइन के साथ जो भी इक्वेशन आया ना वो मैं मानूंगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b2 b1 स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन, ठीक है, ये b1 आया। मुझे नहीं मालूम कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज, तो मैं क्या करूंगा ना, इसका किसी भी एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। ठीक है, ये आ गया एक बाइसेक्टर का इक्वेशन। कोई एक बाइसेक्टर है, मुझे ये नहीं पता कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अब मैं क्या करूंगा इसका, ठीक है, सपोज ये मान लो b1 ही है, अभी तो वैसे डायग्राम से दिख रहा है कि ऑब्वियसली ये ऑब्ट्यूज है, लेकिन वहां पे मुझे नहीं पता होगा, तो b1 का मैं एंगल निकालूंगा किसी एक लाइन से। अगर वो एंगल, ठीक है, आया ग्रेटर देन 45, तो मैं क्या मानूंगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आता है tan के टर्म्स में, तो अगर tan थीटा आ गया ग्रेटर देन 1 तो मैं मानूंगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर tan थीटा लेस देन 1 आए तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 पे परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा। ठीक, तो 45 डिग्री 45 डिग्री, दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर हैं, कोई एक्यूट और ऑब्ट्यूज नहीं है। ठीक है, दोनों जो हो जाएगा वो राइट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो जब tan थीटा ग्रेटर देन 1 आया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, tan थीटा लेस देन 1 तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। क्यों लेंदी है कि पहले तो मैं दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालूंगा, फिर किसी एक से चेक करूंगा। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं। ठीक है, आप लाइंस के लिए ना a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू निकालना है, ये या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक, क्योंकि जीरो के केस में तो दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आया या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आया, ठीक, दो केस हो सकता है। तो जो प्लस वाला होगा ना, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आया तो प्लस वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और माइनस वाला देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक, और अगर ये नेगेटिव आया, ठीक है, तो प्लस वाला देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और माइनस वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये क्लियर है, समझ रहे हो ये? ओके, तो आपको ये निकालना है a1 a2 प्लस b1 b2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इससे पहले भी ये काम करना होता है, स्टेप 1। ठीक है, ये स्टेप 2 है। ओके, स्टेप 1 है मेक कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2 पॉजिटिव। ठीक, तो पहला लाइन हो गया देखिए लाइन हो गया 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेकिन इसको आप लिखेंगे माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसका तो कांस्टेंट टर्म है ही पॉजिटिव, तो 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका a1 a2 प्लस b1 b2 निकालो। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इस लाइन के लिए हो रहा है, इन दोनों लाइन के लिए -20 -36 यानी नेगेटिव। तो चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो वो नेगेटिव वाले से आएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस
5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 30। ओके, तो वो लाइन होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। स्टेप्स क्लियर है? क्या अप्लाई करना है आपको? पहले कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाओ। तो जो लाइन था पहला, उसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव था, तो उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर। फिर दूसरा लाइन का कांस्टेंट टर्म तो पॉजिटिव था ही। ओके, तो अब लाइन आ गया। अब a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करो। ये अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन से आएगा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव साइन से आएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये नेगेटिव आया तो मुझे पॉजिटिव से मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, लेकिन मुझे चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो नेगेटिव वाले साइन से आएगा। ओके, तो 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 30। ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ओके, ठीक है। वैसे तो आज के लेक्चर में ये भी फैमिली ऑफ लाइंस भी कवर करना था, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर होगा हमारा अगला लेक्चर, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। ओके, तब तक के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ।